हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक अनोखा गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है DBBB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। फाइनली काफी लंबा वेट करने के बाद DBBB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सभी पोस्ट को कंबाइन करके इस बार 1841 है, जिसमें हमारी काफी सारी नॉन टीचिंग और टीचिंग की पोस्ट है। सभी नॉन टीचिंग की पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1025 है और टीचिंग की पोस्ट के ऊपर 816 वैकेंसीज है। नॉन टीचिंग में हमारी असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट, पब्लिसिटी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 जैसी और भी काफी सारी पोस्ट है। वहीं पर टीचिंग में हमारी टीजीडी पीजीडी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एकदम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ही लेंथी है, काफी सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पोस्ट आपके लिए कौन सी है, किस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, ये बात क्लियर है, इन सभी पोस्ट के लिए कंपटीशन काफी कम रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आगे इस वीडियो में डिटेल से सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम सिलेबस भी पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। तो काफी यूनिक वैकेंसी है, थोड़ी सी अनोखी वैकेंसी है, क्यों आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब वे टू सक्सेस की ईयरली करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हमने इन करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन्स के अंदर कवर कर रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी DBBB के थ्रू दिल्ली के वेरियस बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के ऊपर निकली है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1841 है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 17 अगस्त 2023 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 15 सितंबर 2023 रखी गई है। फॉर्म फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच, फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। अब फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है जिस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो एज लिमिट का मिनिमम क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए 18 साल रखा गया, जनरल वालों के लिए मैक्सिमम क्राइटेरिया 37 साल रखा गया है। कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 37 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 32 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 30 साल है और मैक्सिमम पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी ना, वो फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 15 सितंबर 2023 तक होने वाली है। अब देखना यह है कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली एज लिमिट क्या मांगी गई है। अब सबसे पहले जो सबसे अच्छी पोस्ट मुझे लगी और जिसके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं वो है असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट। इस पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 39 रखी गई है। ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए रखी गई है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है। इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही एग्जाम के बाद इसमें आपका एक स्किल टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें आपको इंग्लिश की मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड निकाल के दिखानी होगी। अब फर्स्ट स्टेज में आपका इसमें एग्जाम होने वाला है इस पोस्ट के लिए, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। एग्जाम के बारे में आगे बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी। उससे पहले कुछ और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 11 रखी गई है। डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है साइंस से और उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके पास था तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसका पैटर्न भी आगे समझाऊंगा। तीसरी पोस्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। इसके लिए टोटल वैकेंसी 7
रखी गई है। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट है। इस पोस्ट के लिए भी अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम के बाद इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका शॉर्ट हैंड होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग में कम से कम 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, साथ ही 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड आपको लिख के दिखानी होगी। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंड नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पहले आपका एग्जाम होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। आपको स्किल टेस्ट के लिए टाइम मिल जाता है, आप टाइपिंग शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर हुआ डाउट? ठीक है। बाकी कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट इस पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, केवल बैचलर डिग्री पास यहां पर मांगा गया है। इसका भी पैटर्न आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एक और पोस्ट के बारे में, जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट है। ठीक है, फोटो की ये पोस्ट है, 3 वैकेंसी इसके लिए, डिपार्टमेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है साइंस से, मतलब आपने बीएससी वगैरह कर रखे तो आप एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? फिर चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो साइंस में, उससे फर्क नहीं पड़ता। चौथी पोस्ट है हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। इसके लिए 7 वैकेंसीज हैं, डिपार्टमेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी में फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट था तो आप एलिजिबल है। 5वीं पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 9 है, डिपार्टमेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपने बीएससी किया हो, बीएससी में या तो आपने बोटनी सब्जेक्ट लिया हो या फिर आपके पास एक जूलॉजी सब्जेक्ट हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो दोस्तों कुछ नॉन टीचिंग की पोस्ट हो गई। वैसे और भी नॉन टीचिंग में कुछ टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट के लिए डिप्लोमा मांगा है और वैकेंसीज बहुत ही कम है। किसी पोस्ट के लिए 2, किसी के लिए 3, बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी है। किसी के लिए सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सेक्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया पीडीएफ फॉर्म में, वहां से आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट में का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या और कौन सी पोस्ट के लिए आप फिट बैठ रहे हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ टीचिंग वाली पोस्ट के बारे में बात करें, यहां पर एक टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है। इसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है 581। डिपार्टमेंट आपका डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन रहेगा, ग्रुप बी की ही ये पोस्ट है। इसके लिए आपने कोई बीएड की हो स्पेशल सब्जेक्ट से या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कोई क्वालिफिकेशन की हो, साथ ही आपने सीटेट एग्जाम भी दिया हो जो कि सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। यहां पर एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। मेरे हिसाब से इस पोस्ट के लिए काफी सारे लोग एलिजिबल होंगे और आप फॉर्म भी अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल है तो। भाई ये तो वही हमारी कुछ बेस्ट पोस्ट, ठीक है, जिनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करें, एग्जाम आपका होगा। एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का ही ये सेक्शन है। दूसरा सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे। तीसरा सेक्शन अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही। चौथा सेक्शन हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर। पांचवा सेक्शन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी टाइपिंग होगी जैसे कि शुरुआत में ही बताया था 35 वर्ड पर मिनट, सॉरी असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है ना, 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड निकाल के दिखानी होगी। अगर आप इतनी टाइपिंग की स्पीड अचीव कर लेते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? 200 नंबर का था, तो एक फाइनल मेरिट बनेगी 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपकी कोई टेक्निकल या फिर टीचिंग की पोस्ट है, जैसे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इसका जो एग्जाम होगा ना वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हालांकि एक ही स्टेज में एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा, लेकिन उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट में तो आपके यही 5 सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताए थे असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए, वही जनरल अवेयरनेस,
जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स होगा, हिंदी और इंग्लिश होंगे। फर्क इतना है कि हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। वहां पर 40-40 आ रहे थे, यहां पर 20-20 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन फर्स्ट है ये हमारा, 100 क्वेश्चन आएंगे, इसी के बेसिस पर 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका सेक्शन बी होगा, सेक्शन सेकंड भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि जिससे 100 क्वेश्चंस आने वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफाइड रहेंगे। जैसे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साइंस सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री मांगी गई है ना, तो साइंस सब्जेक्ट से 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं सेक्शन बी में, ठीक है। तो टोटल जो आपका एग्जाम होगा सेक्शन ए सेक्शन बी को मिलाकर वो 200 नंबर का ही हो जाता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी और वही 0.25 मार्क की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो भाई जो भी आपकी टेक्निकल पोस्ट है या फिर टीचिंग की पोस्ट है, 5 सब्जेक्ट तो आपके वही रहेंगे, लेकिन वो 20-20 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये आपका पूरा फंडा रहने वाला है। जो क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कि हमारी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, उसका तो मैंने आपको बता दिया, असिस्टेंट ग्रेड 3 का भी मैंने आपको बता दिया। बाकी जो टीचिंग की पोस्ट है उनमें भी सेम ऐसा ही है, पहले 5 सेक्शन तो यही रहेंगे, मैंने आपको बताया। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफाइड 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपके। और हाँ दोस्तों, मोस्टली पोस्ट के एग्जाम में जो ये 5 सब्जेक्ट है, मतलब जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, इनका एग्जाम सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर ही देता हूं दोस्तों। इसके एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है, ठीक है। DSSS के अंदर मोस्टली ये 5 सब्जेक्ट पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का तो ये पूरा एग्जाम सिलेबस भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी जिस पोस्ट के आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उसका सिलेबस आप सर्च कर लीजिएगा, आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और हाँ दोस्तों, किसी भी टेक्निकल या फिर टीचिंग की पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है। स्किल टेस्ट यही 2-3 पोस्ट में है, जैसे कि आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। बाकी जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट हो या फिर कोई भी टेक्निकल या फिर टीचिंग की पोस्ट हो, उसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, केवल एक ही स्टेज होने वाली है, ये आपका एग्जाम है, ठीक है। बाकी पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न की डिटेल आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी, क्लियर है। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, काफी सारी पोस्ट का ग्रेड पे आपका 2400 है, कुछ पोस्ट का ग्रेड पे 2800 और कुछ पोस्ट का ग्रेड पे 4200 भी है और 4600 भी ग्रेड पे है। जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, इस पोस्ट का ग्रेड पे 2800 रुपए है। तो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 40,000 के आसपास रहेगी, ठीक है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेज। ऐसे ही जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 40 से 50,000 के आसपास रहेंगी। ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। जो ग्रुप बी की पोस्ट है उनका ग्रेड पे थोड़ा सा ज्यादा है, वहां पर आपको 4200-4600 ग्रेड पे मिलता है। वहां पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 60 से 65,000 हो जाती है, जो हमारी टीचिंग या फिर कुछ टेक्निकल ग्रुप बी की पोस्ट है। वैसे ज्यादातर जो टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट है उनके ऊपर भी आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 40 से 50,000 के आसपास रहेगी। तो सैलरी अपने आप में काफी अच्छी है। बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो हमारी क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हो गया, ये हमारी क्लरिकल है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। साथ ही जो हमारी टेक्निकल पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिस भी डिपार्टमेंट की वो लेबोरेटरी है उसके अंदर आपको एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ेगा। वो थोड़ी सी टेक्निकल पोस्ट हमारी हो जाती है। बाकी टीचिंग की पोस्ट के ऊपर तो आपको पता ही है क्या काम आपको करना होता है। यहीं पर एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों DSSS के थ्रू ये वैकेंसी निकली है, तो एग्जाम सेंटर्स भी आपके दिल्ली के अंदर ही रहने वाले हैं और जॉब लोकेशन भी आपकी हमेशा और हमेशा हमारी कैपिटल यानी कि दिल्ली के अंदर ही रहेगी। तो ये पूरा फंडा है। तो दोस्तों बाकी पोस्ट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन है और बहुत सारी पोस्ट इसके अंदर है। अब अगर एक एक पोस्ट के मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने लग गया ना तो 8-10 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 1841 है और किसी पोस्ट के ऊपर 2 वैकेंसी, किसी पे 1, किसी पे 3, किसी पे 5, किसी पे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से वैकेंसी रखी गई हैं। जिन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी ठीक ठाक है, जो पोस्ट अच्छी हैं, जिनके रिगार्डिंग कमेंट्स आ रही हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर ही दिया है। बाकी इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिए हैं। वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके इजीली देख सकते हैं। कोई डाउट हो मेजर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।